Hello guys, welcome to back my channel Learn English with Sangeeta. Today we are going to learn adjective and its types. At first, we will learn about the definition of adjective. Adjective is a word used to describe, point out or specify the number of the person, animal, place or thing specified in a noun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन जैसे किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की विशेषता को बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है या उसके नंबर या उसकी संख्या को बताता है. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज. एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किस काइंड की हैं, किस प्रकार की हैं. इन शॉर्ट, एडजेक्टिव हमें नाउन की विशेषता के बारे में बताता है, उसे क्वालिफाई करता है. आइए अब हम एडजेक्टिव को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. ही इज अ लेजी बॉय. इस सेंटेंस में लेजी वर्ड बॉय के बारे में बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यहाँ लेजी एडजेक्टिव वर्ड है. See the next example. The basket had some brinjals. In this sentence, some word brinjal के बारे में बताता है कि वे कितने हैं. That's why some word यहाँ पर adjective है. Now come to the other examples. Ram is an honest boy. इस sentence में honest word boy की यानी person की quality को बताता है, इसलिए honest word adjective है. ट्री इज ग्रीन. इस सेंटेंस में ग्रीन वर्ड ट्री की क्वालिटी को बताता है, उसके कलर को बताता है, इसलिए इस सेंटेंस में ग्रीन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है. फ्रूट्स आर स्वीट. इस सेंटेंस में स्वीट वर्ड फ्रूट के टेस्ट को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, इसीलिए यहाँ स्वीट वर्ड आपका एडजेक्टिव है. आई होप कि आपको एडजेक्टिव और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस. फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फिफ्थ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सिक्स्थ, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. and seventh, exclamatory adjective. Now we will understand them one by one. Now come to the first type of adjective, which is adjective of quality. The words which show the quality or state of a noun are called the adjective of quality. This adjective answers the question of what kind. क्वालिटी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, किसी नाउन की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स मीन्स जो वर्ड्स किसी नाउन की क्वालिटी या उसकी स्टेट को यानी उसके गुण या उसकी दशा को बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें ऑफ व्हाट काइंड क्वेश्चन का आंसर देता है. मीन्स कि नाउन कैसा है या किस प्रकार का है. Let's understand the adjective of quality through the examples. Calcutta is a big city. Of what kind city? Is a big city. Means sentence में बताया गया है कि city किस टाइप की है, किस kind की है. So, big word यहाँ adjective of quality है. Come to the next example. Prakash is an honest boy. What kind of boy? Is an honest boy. Honest word यहाँ boy के kind के बारे में बताता है, हमें बताता है कि boy किस प्रकार का है. Means honest word यहाँ adjective of quality है. Next example. Mohan is a mischievous boy. What kind of boy? Mischievous boy. It means mischievous word यहाँ adjective of quality है. When the adjective answers questions like what type or how, it is known as an adjective of quality. An adjective in this category elaborates on the quality of the noun. It means यह noun की quality के बारे में बताता है. Sentence में हमें noun के type
या हमें हाउ क्वेश्चन का आंसर मिलता है, इट मीन्स यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। The word which shows the quantity or degree of a noun is called an adjective of quantity. This adjective answers the question how much. Adjective of quantity ऐसे words होते हैं जो हमें noun की quantity यानी उसकी मात्रा के बारे में या उसकी डिग्री के बारे में बताते हैं। इसलिए यह adjective हमें how much question का आंसर देता है। How much means कितना। The word or words describing the quantity of nouns that are not actually counted fall under the category adjective of quantity. वे words जो noun की quantity को बताते हैं जिसे हम वास्तव में count नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वे सभी words आपकी adjective of quantity की category में आते हैं। Come to the examples of adjective of quantity. I ate some rice. यहाँ सम वर्ड जो है आपको हाउ मच क्वेश्चन का आंसर देता है। राइस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर सम वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल इनफ वर्ड जो है वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि हाउ मच एक्सपीरियंस। इट मीन्स इनफ वर्ड आपका यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव नो शेम। शेम वर्ड को भी काउंट नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई नो वर्ड यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ नो वर्ड हमें हाउ मच क्वेश्चन का आंसर देता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज केवल हाउ मच क्वेश्चन के आंसर के लिए होता है जहाँ चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता। सो इन द गिवन सेंटेंसेस सम, इनफ एंड नो वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Now come to the third type of adjective, that is adjective of number. The words which show the number of things or a person are called adjective of number. This adjective answer the question how many. Adjective of number हमें things या person के exact number के बारे में जानकारी देते हैं। ये words हमें या ये adjective हमें हाउ मैनी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ मैनी मीन्स कितने। लेट्स अंडरस्टैंड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई नीड वन बुक। इस सेंटेंस में बुक एक काउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई वन यहाँ नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दीज टू गर्ल्स आर सिस्टर्स। इस सेंटेंस में गर्ल्स काउंटेबल नाउन है जिसके साथ टू एडजेक्टिव का यूज किया गया है। इट मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ जब भी हम किसी नंबर का यूज करते हैं तब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दैट गर्ल फिनिश्ड द रेस इन द फर्स्ट पोजीशन। इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड न्यूमेरल एडजेक्टिव है क्योंकि यह पोजीशन में एक ऑर्डर को शो कर रहा है। न्यूमेरल एडजेक्टिव में हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों को इंक्लूड करते हैं। आइए एक नज़र कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स पर डालें कि कौन से वर्ड हमारे कार्डिनल्स होते हैं और कौन से वर्ड हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड मैथमेटिक्स एंड इंडिकेट हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर आर। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स इंक्लूड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, कार्डिनल नंबर थिंग्स को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऑर्डिनल नंबर्स, दीज नंबर्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज और लिस्ट। ऑर्डिनल नंबर्स आपको किसी सीरीज या लिस्ट में उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये नंबर्स थिंग्स का ऑर्डर बताते हैं कि ये किस ऑर्डर या किस क्रम में है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑर्डिनल नंबर यूज स्पेशल सफिक्स लाइक द th इन फोर्थ। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे कुछ इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव दैट डू नॉट गिव अ डेफिनेट नंबर आर नोन एज इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स लाइक ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन,
several। ये एडजेक्टिव किसी थिंग्स या पर्सन के डेफिनेट नंबर को नहीं बताते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं। सी द गिवन एग्जाम्पल, मैनी पीपल वर्क इन दिस फैक्ट्री। इस सेंटेंस में पीपल एक काउंटेबल नाउन है एंड मैनी यहाँ इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। मैनी मीन्स बहुत, लेकिन मैनी वर्ड हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताता कि हाउ मैनी पीपल। दैट्स व्हाई दिस इज एन इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनी स्टूडेंट कैन पास द एग्जाम। इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है और एनी वर्ड जो है आपका इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। एनी मतलब कोई भी। ये वर्ड भी हमें एक पर्टिकुलर एंड डेफिनेट नंबर के बारे में नहीं बताता, दैट्स व्हाई यह भी एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसके लिए हमें यह देखना चाहिए कि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी चूज करेंगे, लेकिन अगर नाउन काउंटेबल है तब आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर चूज करेंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, आई वुड लाइक टू ईट सम राइस। अब इस सेंटेंस में राइस जो है उसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसके साथ हमने एडजेक्टिव सम यूज किया है, दैट्स व्हाई यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, एनी स्टूडेंट कैन पास द एग्जाम। यहाँ स्टूडेंट वर्ड जो है आपको एक काउंटेबल नाउन का संकेत करता है, इसीलिए एनी वर्ड यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। The words which point out the person, thing or place are called demonstrative pronoun. This adjective answer the question which। Demonstrative pronoun person, thing और place की तरफ point out करते हैं और हमें which question का आंसर देते हैं। Which means कौन सा। This, that, these, those are called demonstrative adjective. Now see the first example, this boy is strong। In this sentence boy जो noun है उसकी तरफ this word point out करता है, इसीलिए यहाँ this word जो है आपका demonstrative adjective है। See the next example, these mangoes are sour। इस sentence में mangoes noun को these word point out करते हैं, इसीलिए इसमें आपका these word डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इन सेंटेंसेस में हमें विच क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आई लाइक सच थिंग्स, विच थिंग्स, सच थिंग्स। इस सेंटेंस में सच वर्ड जो है थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहा है, दैट्स व्हाई सच वर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर जनरली यूज्ड टू आंसर द विच क्वेश्चंस। Now come to the next type of adjective, that is interrogative adjective। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, interrogative means interrogate करना, क्वेश्चन पूछना। When words like what, which and whose are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective। जो वर्ड नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। When words like what, which and whose placed before a noun raise a query or some questions, they are classified as interrogative adjective। What, which and whose जैसे वर्ड जब नाउन से पहले कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई क्वेरी करने के लिए यूज किए जाते हैं तब उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। See the examples, when does he come home। when वर्ड इस सेंटेंस में क्वेरी यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए when इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। what kind of man is he। इस सेंटेंस में what वर्ड आपका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
Now come to the next type of adjective, that is emphasizing adjective. The adjective which reflects the emphasis on the subject is called the emphasizing adjective. ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट पर ही जोर डालते हैं या उसे रिफ्लेक्ट करते हैं emphasizing adjective कहलाते हैं. Adjectives like on and very are used to put greater emphasis on the noun and are hence referred to as emphasizing adjectives. On and very ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन पर अधिक जोर या एम्फेसिस देने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहा जाता है. नाउ अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई saw it with my own eyes. That is the very thing we want. In both sentences, on and the very word are pressurized or emphasized on the noun. That's why these are called emphasizing adjectives. Now come to the next type of adjective, that is exclamatory adjective. The word is sometimes used as an exclamatory sentence. Sometimes what is used as an adjective to raise an exclamation. This type of usage makes it an exclamatory sentence. कुछ वर्ड्स कई बार एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे what and how word is used as an adjective to raise an exclamation. इस तरह से इन वर्ड्स का यूज किया जाना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन को शो करते हैं. इस टाइप के सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लामेटरी साइन का यूज किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट with the help of examples. What an idea! What a piece of work, man! What a genius! In the given sentences, what word एक exclamatory adjective है and sentence के लास्ट में आपको exclamatory sign दिया गया है. I hope friends कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now I am giving to you an exercise to practice. अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू टू ऑल.